तीन आलसी बहू की ससुराल में पहली रसोई। सुबह के ठीक 5 बज गए होते हैं। संध्या रोज की तरह बिना किसी अलार्म के बिल्कुल वक्त पर उठ जाती है। उसके बाद बाथरूम से नहा धोकर और बिल्कुल तरोताजा होकर बाहर निकलती है। फिर आंगन में जाकर तुलसी पूजा करती है और तुलसी जी से प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, मेरे पूरे परिवार को हमेशा स्वस्थ रखना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। पूजा पाठ पूरा करने के बाद संध्या रसोई में जाकर सभी के लिए चाय और पोहा बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता करता है और फिर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। संध्या दोपहर का खाना बनाने रसोई में जाती है, तभी रघुवीर की आवाज आती है, संध्या, जल्दी से रसोई से बाहर आओ। माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ती जा रही है। संध्या तुरंत दादी सास के कमरे में आती है। देखो ना संध्या, माँ कितनी भारी सांस ले रही है। हाँ जी, चलिए जल्दी से इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। मैं डॉक्टर मेहरा को फोन करके देखता हूँ, शायद वो घर आ जाएं। रघुवीर डॉक्टर मेहरा को फोन करता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मेहरा आ जाते हैं और रघुवीर की माँ का इलाज करते हैं और इंजेक्शन लगाते हुए, देखिए कोई डरने वाली बात नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसी समस्याएं लगी रहती हैं। मैंने इंजेक्शन और दवा दे दिया है और आपके माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। दादी डॉक्टर के जाने के बाद अपने बेटे और बहू को अपने कमरे में बुलाकर अपने बेटे से, बेटा रघुवीर और बहू संध्या, मेरी उम्र का कोई भरोसा नहीं है। मेरी तबीयत हर दूसरे दिन खराब हो जाती है। मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा बची है कि मैं अपने तीनों पोतों राजीव, समीर और वंश की शादियां अपनी आंखों से देख सकूं। मैं चाहती हूँ कि तीनों की शादी एक साथ हो और अपने घर में तीनों पोता बहुओं की सूरत एक साथ देख लूं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? तीनों बेटों की शादी एक साथ? इतनी जल्दी तीनों के लिए एक जैसी अच्छी लड़कियां ढूंढना आसान नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती बहू, बस इतना जानती हूँ कि मेरी सांसें उखड़ने से पहले मुझे अपने तीनों घरों में आने वाली बहुओं का मुंह देखना है। ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। रघुवीर के इतना कहते ही दादी माँ के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। वो चैन की सांस लेकर आराम से सो जाती हैं और रघुवीर और संध्या हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। संध्या, तीनों बेटों की एक साथ शादी कराना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। और सबसे बड़ी बात, 3 योग्य लड़कियां एक साथ मिलेंगी कहाँ? आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए जी। माँ की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। भगवान ने चाहा तो सब इंतजाम ठीक से हो जाएगा। इतना कहकर संध्या रसोई में लौटकर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती है। वो सब्जियां काटकर आटा गूंथती है और सब्जी चूल्हे पर चढ़ा देती है। थोड़ी देर के बाद गर्मा गर्म रोटियां सेककर खाना तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। परिवार के सभी लोग आकर बैठते हैं और संध्या सबको बड़े प्यार से खाना परोसती है और कहती है, बेटा, आज सुबह जब तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, तब उन्होंने हमसे एक बहुत बड़ी बात कही है। उनकी तबीयत को देखकर हम सब बहुत डर गए थे। अरे माँ, दादी को फिर से अटैक आया था क्या? डॉक्टर साहब आए थे ना, उन्होंने क्या कहा सेहत के बारे में? आप हमें डराओ मत, प्लीज जल्दी बताओ क्या बात है। डॉक्टर साहब ने तो संभाल लिया बेटा, लेकिन तुम्हारी दादी की एक अंतिम इच्छा है जो उन्होंने हमसे कही है। वो चाहती है कि उनके तीनों पोतों की शादी एक साथ हो जाए और वो जीते जी उनके घर में तीनों पोता बहुओं का स्वागत कर सके। अगर दादी की आखिरी इच्छा यही है और पापा ने भी फैसला ले लिया है तो हमें कोई एतराज नहीं है माँ। आप लोग जो तय करेंगे हमें बिल्कुल मंजूर है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारी शादी से दादी को खुशी मिलती है और उनकी तबीयत ठीक रहती है तो हम तीनों पूरी तरह तैयार हैं। आप लोग रिश्ते देखना शुरू कर दीजिए। मेरी तरफ से भी बिल्कुल हरी झंडी है माँ। आप और पापा मिलकर जैसे भी ठीक समझे रिश्ता पक्का कर लीजिए। हम अपनी दादी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगले दिन संध्या अपनी एक सहेली को फोन लगाती है और उसे सारी बात बताने के बाद, राधा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे रिश्ते हैं जिनकी जानकारी तुम हमें दे सको? मुझे अपने तीनों बहुएं एक साथ लानी है। हाँ संध्या, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता है, मेरी अपनी पड़ोसी की बेटी का। तुम चाहो तो आकर बात पक्की समझो। अरे सच में? अगर ऐसा है तो कल ही हम लोग लड़की देखने आएंगे। तुम जरा बाकी 2 घरों के बारे में भी पता करके रखना, क्योंकि हमें एक साथ 3 बहुएं चाहिए।
फोन रखने के बाद संध्या रघुवीर को सारी बातें बताती है। अगले दिन दोनों रिश्ता तय करने के लिए तय जगह पर पहुंचते हैं, जहां राधा भी उनके साथ होती है। वहां वो सबसे पहले दिया के घर जाकर उससे मिलते हैं। दिया अपने हाथों से बनाया नाश्ता सभी को परोसती है। नाश्ता करते हुए सभी को दिया का व्यवहार और सादगी बहुत पसंद आती है। तभी संध्या दिया से, दिया बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? तुम घर में रहकर खाना वगैरह तो बनाती हो ना? जी माँ जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ और घर संभाल लेती हूँ और अपनी जॉब भी ढूंढ रही हूँ। दिया सभी को बहुत पसंद आती है और संध्या उसका रिश्ता राजीव से तय कर देती है। इसके बाद सभी विधि के घर पहुंचते हैं। विधि भी सबको पसंद आती है और उसका रिश्ता समीर से तय हो जाता है। फिर सभी माया के घर पहुंचते हैं। माया भी उन्हें पसंद आ जाती है। जैसे ही माया को दिया और विधि के रिश्ते के बारे में पता चलता है, वो खुशी से कहती है, अच्छा, तो दिया और विधि मेरी जेठानियाँ बन रही हैं? माया बेटा, क्या तुम दिया और विधि को पहले से ही जानती हो? हाँ माँ जी, दरअसल हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे की सहेलियाँ भी है। अरे बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम तीनों एक दूसरे को पहले से ही जानती हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मुझे खुशी है कि मुझे 3 लड़कियां पसंद आ गई है। अब हम जल्दी से जल्दी अपने तीनों बेटों की शादी कर देंगे। समय बीतने के साथ साथ तीनों बेटों की शादी उन तीनों से ही हो जाती है और तीनों बहू बनकर संध्या के घर आ जाती हैं। दादी जी अपनी तीनों पोता बहुओं को एक साथ अपने सामने खड़ा देख खुशी से फूले नहीं समाती हैं। अरे मेरी प्यारी बहुआ, तुम तीनों को एक साथ अपने घर में देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गई है। मैंने भगवान से जो मांगा था उसने मुझे दे दिया। अब मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मेरा जीवन सफल हो गया। बस माँ जी, अब आप चैन से आराम कीजिए। बहू घर आ चुकी है और अब ये घर पूरी तरह से महक उठा है। तुम लोग भी थक गए होंगे, जाओ अपने कमरों में आराम कर लो। तीनों बहुएं अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। अगले दिन सुबह माया सोकर उठती है और अपने कमरे से बाहर निकलकर चारों तरफ देखते हुए मन ही मन, अरे बाप रे, सासू माँ और ससुर जी बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और बाकी की दोनों बहू अभी उठी ही नहीं। अगर मैं भी उठकर बाहर चली गई तो माँ जी और बाकी सब मुझे ही सारा काम थमा देंगे। पहली रसोई की सारी तैयारी मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी, जबकि ये दोनों आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। ऐसा सोचते हुए माया वापस अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और कंबल ओढ़कर सो जाती है। इधर हॉल में बैठे हुए संध्या बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए मन ही मन, हे भगवान, सुबह के 10 बजने वाले और अभी तक तीनों बहुओं में से कोई भी बाहर नहीं आई है। लगता है शादी की थकान की वजह से इनकी नींद अभी तक खुली नहीं है। मुझे खुद जाकर देखना चाहिए, वरना दिन के खाने में बहुत देर हो जाएगी। संध्या बारी बारी अपनी तीनों बहुओं का दरवाजा खटखटाती है। तीनों दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं। तब संध्या उन तीनों को नींद में देखकर, ये क्या बहू, तुम तीनों अब तक सो रही हो? आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें रसोई भी बनानी है। अब जी माँ जी, नमस्ते। असल में कल की शादी की थकान इतनी ज्यादा थी कि हमें पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई और नींद इतनी गहरी थी कि आँख खुली ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कल तुम लोग बहुत थक गई थी इसलिए शायद नींद नहीं खुली होगी। लेकिन अब और देर मत करो, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे रसोई में आओ और अपनी पहली रसोई की तैयारी शुरू करो। सासू माँ के जाने के बाद तीनों बहुएं आपस में एक दूसरे का मुंह देखती हैं। फिर अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होकर रसोई में आ जाती हैं। रसोई में आकर तीनों बहुएं आपस में बातें करते हुए, यार सोचो, आज हमारी पहली रसोई है। अगर माँ जी ने हमसे कोई बहुत भारी भरकम पकवान या 10 तरह की सब्जियां और मिठाइयाँ बनाने को कह दिया तो हमारे तो पसीने छूट जाएंगे। इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे और पूरा दिन रसोई में ही निकल जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो विधि। मेरे पास एक बहुत ही शानदार और आसान सा आइडिया है। हम ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें ज्यादा मेहनत ना लगे, बर्तन भी कम से कम गंदे हो और किसी को ज्यादा माथापच्ची करने का मौका ना मिले। अरे वाह माया, जल्दी बता क्या सोच रही है तू? ऐसा क्या बनाए जिससे काम भी आसान हो जाए और किसी को शक भी ना हो कि हमने कोई मेहनत नहीं की। हम तीनों मिलकर कुकर में ही शानदार मसालेदार खिचड़ी बना लेते हैं। कुकर में कुकिंग करना सबसे आसान होता है